अब हम प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए मेटेलिक कैंटिलीवर 150 mm wide, 200 mm deep and 2 meter span carries a uniformly varying load of 50 kilonewton per meter at the free end to 150 kilonewton per meter at the fixed end as shown. Find the slope of the cantilever at the free end. ठीक, हमें कैंटिलीवर पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक, तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम दो भागों में डिवाइड हमको करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे एक नीचे वाला को हम क्या लेंगे, यूडियल लेंगे। ये आपका यूडियल हो गया, ये रेक्टेंगल जो बना है ये आपका यूडियल हो गया, और ये क्या हो गया, यूवीएल हो गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग हो गया। और ये आपका क्या है, यूडियल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। तो ये जो यूडीएल है इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ये कांस्टेंट है। और ये जो यूवीएल है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है, 0 है, और यहाँ पे इतनी बढ़ गई, तो इसकी ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज ये 150 दिया है टोटल, तो ये आपकी हो जाएगी 100 किलो न्यूटन पर मीटर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपकी कांस्टेंट है। चलिए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। नीचे वाला आपका क्या हो गया, यूडीएल हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, यूवीएल। तो देखिए पहले मैं यूडीएल के कारण स्लोप निकाल लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे दोनों निकाला है, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों निकाल के बताया है। तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, तो आपकी आई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू की जरूरत आपको पड़ेगी। आई कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू बी डी का क्यूब बाई 12। आपको बी दिया है, डी दिया है, एल दिया है, ओमेगा दिया है, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ दिया है, यंग मॉडुलस दिया है। तो बी और डी की मदद से हमने क्या करा, यहाँ पे आई निकाल लिया, 150 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए स्लोप और डिफ्लेक्शन का यूडीएल के कारण क्या होगा, वो फॉर्मूला आप जानते हैं। यूडीएल जो नीला वाला आपको नजर आ रहा है, इसके कारण जो स्लोप का फॉर्मूला है दैट इज माइनस ओमेगा एल क्यूब अपॉन 6 ओमेगा आपको दिया है दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब इसको 50 न्यूटन पर एमएम भी हम लिख सकते हैं। और एल आपको कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, इसको भी मैंने एमएम में पुट कर दिया। ई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, आई आपने निकाल लिया। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द स्लोप एट पॉइंट बी, वो आपको इतना मिल जाएगा। अब डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला हम जानते हैं, यूडीएल के कारण दैट इज माइनस ओमेगा एल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई। ओमेगा एल ई आई की वैल्यू हमने देखिए यहाँ पे पुट कर दिए, जो हम निकाल चुके हैं। तो यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी, तो आपने दोनों निकाल लिया। अब देखिए यूवीएल के कारण हम देखते हैं अगले उसमें। यूवीएल के कारण अगर आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, देखिए ये ऊपर वाला फिगर नंबर 2 को देखिएगा, इस ट्रायंगल को। तो देखिए यूवीएल के कारण स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी अभी हमने ये वाला डेरिवेशन करके ये थीटा का फॉर्मूला स्लोप का निकाला था, माइनस ओमेगा एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और डिफ्लेक्शन का निकाला था माइनस ओमेगा एल टू द पावर 4 अपॉन 30 ई आई निकाला था। आई की वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे पिछले केस में निकाला था, यूडीएल के केस में कैसे, बी डी का क्यूब बाई 12। तो देखिए यहाँ से आई की वैल्यू आपकी निकल गई, जो यहाँ पे पुट करना है आपको। यहाँ पे यूवीएल मालूम है, इसकी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ तक 50 था, तो ये कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 लेना अपने को ओमेगा की वैल्यू यूवीएल के लिए, तो 100 हो गया। लेंथ देखिए आपने एमएम में पुट कर दिया, ई आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और 24 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 24 है, तो ये आ गया, ये स्लोप आ गया। किसके कारण, ये यूवीएल के कारण स्लोप आ गया। यूवीएल के कारण डिफ्लेक्शन निकालना है, तो वही वैल्यू पुट कर दिया, ओमेगा आपका 100 रहेगा, एल ई आई की वैल्यू पुट कर दिया। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो स्लोप आ जाएगा यूवीएल के कारण। तो देखिए यूडीएल और यूवीएल दोनों के कारण आपने निकाल लिया है। ये नीला वाला यूडीएल है, इसके कारण देखिए स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया है। ये पीला वाला आपका यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग, तो उसके कारण भी स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लिया। तो यूडीएल का स्लोप और यूवीएल के स्लोप को मैं जोड़ दूंगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल स्लोप आ जाएगा।
यूवीएल का डिफ्लेक्शन, यूडीएल का डिफ्लेक्शन और यूवीएल का डिफ्लेक्शन को मैं ऐड कर दूंगा तो ये क्या पता चल जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 15 हमने पहले देख लिया, प्रॉब्लम नंबर ऑफ 14 बाद में देख रहे हैं हम लोग। A cantilever of 2 meter span carries a triangular load of 0 intensity at the free end and 100 kN per meter at the fixed end. Determine the slope and deflection at the free end. I की वैल्यू देखिए आपको दे के रखा है, E की वैल्यू आपको गीगा पास्कल में दे के रखा है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक आपका यूवीएल है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी 0 किलोन्यूटन पर मीटर, किस उस इंटेंसिटी से इंक्रीज हो रहा है 100 किलोन्यूटन पर मीटर के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है। हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना बी पॉइंट पे। तो देखिए आप तो फॉर्मूला जानते हैं, यूवीएल के कारण ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है और ये डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला है जिसका कि डेरिवेशन आप लोग कर चुके हैं। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू आपको दिया है दैट इज 100 किलोन्यूटन पर मीटर, तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे लेंथ 2 मीटर दिया, 2000 पुट कर दिया, जी की वैल्यू 200 गीगा पास्कल दिया था, उसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट कर दिया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और आई की वैल्यू आपको दिया हुआ था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। और यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा एल ई आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया जो दिया हुआ है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, पिछले प्रॉब्लम में भी हमने यूवीएल के कारण स्लोप और डिफ्लेक्शन इसी तरीके से निकालना सीखा था। अब हम अगला केस देखेंगे जिसमें मैं सिंपली सपोर्टेड बीम लूंगा और मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना आपको बताऊंगा।